नमस्कार साथियों, यूडाइस प्लस 2025-26 में स्टूडेंट मॉड्यूल के अंतर्गत स्टूडेंट प्रोफाइल पर काम शुरू हो चुका है, जिसके अंतर्गत हमने जितने बच्चे जो है प्रोग्रेस किए थे प्रोग्रेशन एक्टिविटी के द्वारा, उन बच्चों का अब हमें डेटा कंप्लीट करना है, यानी जीपी, ईपी, एफपी को कंप्लीट करना है और उसको फाइनल सबमिट करना है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि हम स्टूडेंट मॉड्यूल के अंतर्गत स्टूडेंट प्रोफाइल को किस तरह से कंप्लीट करें। इसके लिए पहले हम लॉगिन करेंगे। इसमें स्कूल की यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के जो कैप्चा लॉक है इसको यहाँ पर फिल करके हम इसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन होते ही हमको 2025-26 इसको क्लिक करना है। और हम स्टूडेंट मॉड्यूल के अंतर्गत स्टूडेंट प्रोफाइल के होम पेज पर यहाँ पर आ जाते हैं। यूडाइस प्लस 2025-26 के स्टूडेंट प्रोफाइल में जैसे ही हम आते हैं तो हमें इसका होम पेज कुछ इस प्रकार से यहाँ पर नज़र आएगा। फर्स्ट ऑप्शन स्कूल डैशबोर्ड, यही हमारे पास होम पेज में नज़र आता है, जिसमें हमें सभी क्लास में सभी बच्चों का डाटा यहाँ पर शो किया जाता है। इस समय होम पेज में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, कोई ज़्यादा बड़ा परिवर्तन नहीं है, लेकिन हल्का सा चेंजेस इसमें किया गया है। जो चीज़ पहले हमको डायरेक्ट होम पेज पर नज़र आ जाती थी, वो अब हमको यहाँ पर किसी भी क्लास के आगे क्लिक करने से बाकी डिटेल्स हमको दिख जाएगी। जैसे क्लास थर्ड में मैं अगर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो हमें पहले होम पेज में इस प्रकार से डिटेल नज़र आती थी, जिसके आगे एक्शन में व्यू मैनेजमेंट लिखा रहता था और कंप्लीट या इनकम्प्लीट हमें बताया जाता था। लेकिन अब ये हमको थोड़ा सा और एक स्टेप्स अंदर जाकर दिखाई देगा। बस इतना सा ही इसमें चेंजेस हैं। ये आप देख लीजिए, यहाँ पर हमको टोटल स्टूडेंट्स बॉयज़ गर्ल्स की संख्या और जो अभी इनकम्प्लीट स्टूडेंट हैं, जिनका अभी हमने जीपी, ईपी, एफपी अभी नहीं किया है, वो हमको यहाँ पर शो करता है। तो अभी हमारे पास यहाँ पर इनकम्प्लीट स्टूडेंट्स दिखाएगा, जब तक कि हम प्रत्येक क्लास में प्रत्येक बच्चे के तीनों पार्ट्स जीपी, ईपी और एफपी ये कंप्लीट नहीं कर देते। तो चलिए अब एक एक कर हम देखते हैं कि प्रत्येक स्टूडेंट्स के लिए हम इन ऑप्शंस को किस प्रकार से फिल करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लास थर्ड के लिए ऑप्शन ले रहा हूँ, तो यहाँ पर हमको बॉयज़ गर्ल्स की डिटेल, टोटल स्टूडेंट्स और इनकम्प्लीट स्टूडेंट्स की संख्या शो कर रहा है। तो हमको इसी के आगे व्यू मैनेजमेंट में जाना है। और यहाँ पर हमको अब प्रत्येक बच्चे के आगे सारी डिटेल्स दिखाई देंगी, जिसमें रेड कलर में अभी हमको शो करेगा कि नॉट स्टार्टेड है और जीपी, ईपी और एफपी अभी इनकम्प्लीट है। तो हमें यहाँ पर प्रत्येक बच्चे के लिए यहीं से स्टार्ट करना होगा। किसी बच्चे की टोटल प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पर जीपी से स्टार्ट करेंगे। जीपी को क्लिक करते ही हमारे पास बच्चे के सामने डिटेल आ जाएगी।
और फिर हम इसको फिल करना शुरू कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। स्टूडेंट के आगे व्यू ऑब्लिक मैनेजमेंट पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास अब यह पेज आ जाता है। ये स्टूडेंट प्रोफाइल का पहला पेज है, जिसको हम यहाँ पर जनरल प्रोफाइल कहते हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसका दूसरा पेज इनरोलमेंट प्रोफाइल, तीसरा फैसिलिटी प्रोफाइल, और लास्ट में जब हम इसको कंप्लीट करके सेव करते हैं तो प्रोफाइल प्रीव्यू। शुरू में आपको स्टूडेंट्स की कुछ डिटेल्स नज़र आएंगी। आपको कुछ जगह पर यहाँ पर ब्लर इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। वो हर स्टूडेंट्स की गोपनीयता को छिपाने के लिए किया गया है, तो कृपया आप इसे थोड़ा नज़रअंदाज कीजिएगा। जनरल प्रोफाइल में सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारे के सारे वो फील्ड हैं जो हमारे द्वारा पहले भर लिए गए हैं, और ये जितने भी डिटेल्स हम लोगों ने भरे हैं ये हमारे पास स्कूल एडमिशन जो रजिस्टर है और जो स्कूल में जो हमारे रिकॉर्ड होते हैं उसके अनुसार भरे जाते हैं, जिसमें कि हम बच्चों से या उनके पेरेंट्स से जो है प्रूफ ले लेते हैं आधार कार्ड के रूप में या जन्म प्रमाण पत्र के रूप में, और उसी के बेस पर जो प्रवेश फॉर्म है वो भरा जाता है। तो यहाँ पर ये आपको कुछ डिटेल्स शो करेगा। उसके बाद मदर्स नेम, फादर्स नेम, गार्जियन नेम, और यहाँ पर आधार नंबर शो करेगा। क्योंकि इस बच्चे का आधार नहीं था यहाँ पर, तो फिलहाल जो है यहाँ पर इसको ऑप्शंस के तौर पर सेव किया गया है। अगर आधार नंबर है, अगर अब आपको जो है आधार नंबर किसी बच्चे का उपलब्ध हो जाता है तो आप यहाँ पर डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल्स इन HDMS करके यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं। आधार नंबर में जो बच्चे का नाम होगा, अगर आधार नंबर बन गया है तो वही नाम आप यहाँ पर डालेंगे। आगे एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ये आपको यहाँ पर भरना होता है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर ये आपके पास ऑप्शनल है, भर सकते हैं। ईमेल आईडी अगर है तो आप भर सकते हैं। मदर टंग ऑफ स्टूडेंट्स जो भी होगा यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिया रहेगा, आप इसको यहाँ पर चूज़ करके भर सकते हैं। अगला ऑप्शन सोशल कैटेगरी, माइनॉरिटी ग्रुप, वेदर BPL, बेनिफिशियरी, जो भी आपको यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं। वैसे ये सारे के सारे ऑप्शंस हमने पहले ही भरे हुए हैं, तो आपको केवल बस एक बार इनको चेक करना है। कुछ CWSN की डिटेल यहाँ पर मांग रहा है। अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो आप यहाँ पर इसको यस या नो कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। डिटेल्स सारी वही हैं जो 2024-25 में भरी गई हैं। अगर कुछ चेंजेस आपको यहाँ पर नज़र आता है तो आप इनको ध्यान से देखते हुए ही फिल करेंगे। लास्ट का इसमें एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा ब्लड ग्रुप का। अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप आपके पास अवेलेबल है तो आप इसको यहाँ पर शो कर लेंगे। और अभी अगर स्टूडेंट्स आया ही है और आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप जो लास्ट में ऑप्शन है अंडर इन्वेस्टिगेशन, रिजल्ट विल बी अपडेटेड सून, आप इसको यहाँ पर ऑप्शन में ले सकते हैं। जैसे अभी इस बच्चे का नहीं आया तो मैंने फ़िलहाल यहाँ पर ये ऑप्शन ले लिया है, और सारी डिटेल चेक करने के बाद इसको यहाँ पर सेव करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते ही हम दूसरे पेज पर आते हैं, इनरोलमेंट प्रोफाइल पर, जिसमें बच्चे का एडमिशन नंबर, एडमिशन डेट, क्लास सेक्शन जो भी है वो हमको भरना होता है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ये आपको यहाँ पर चूज़ करना होता है। वैसे ये सारे के सारे जो है 2024-25 के ही ऑप्शन है।
कहीं पर अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वर्ड से ही चेंज हुए हैं, आप तभी चेंज कर लेंगे, अन्यथा रहने देंगे। लैंग्वेज ग्रुप स्टडीड बाय द स्टूडेंट, ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको नजर आएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन 4.24 पर आपको मिलेगा सब्जेक्ट्स ग्रुप स्टडीड बाय द स्टूडेंट। हायर क्लासेस में जब बच्चे 10th या 12th में जाते हैं या 11th में जाते हैं तो वहाँ पर सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए होता है, तो इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन आपको हायर जो क्लासेस हैं उनके लिए देखना होगा। जहाँ पर भी हायर क्लासेस चलती हैं 9, 10th, 11, 12th, वहाँ पर आपको देखना होगा कि बच्चे ने जो है कौन सा सब्जेक्ट लिए हैं, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर इसको फिल करेंगे। स्टेटस ऑफ स्टूडेंट्स इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर ऑफ स्कूलिंग, तो ये चूँकि हम शुरू में जब हमने अपडेट किया था प्रोग्रेशन में, वहाँ पर हम इसको भर चुके थे, तो ये हमको यहाँ पर पहले से ही फिल नज़र आएंगे। इनको आप चेक करते हुए लास्ट में परसेंटेज वगैरह ये सब जो हम लोगों ने पहले भर लिया था, तो बस आप इसको एक बार देख लेंगे और उसके बाद, क्योंकि ये बच्चे हमारे प्रीवियस ईयर के हैं, तो इनमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आप इसको सेव करते हुए फिर आगे बढ़ जाएंगे। स्टूडेंट प्रोफाइल के अब हम तीसरे पेज पर आते हैं, जो कि यहाँ पर फैसिलिटी प्रोफाइल है। इसमें लगभग आपको सभी डिटेल्स, चाहे वो बच्चे हमारे पास पहले से थे, सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी होंगी। जैसे कि यहाँ पर 4.31 से स्टार्ट है, वेदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स, तो बच्चों को जो है फैसिलिटीज़ तो मिलती हैं, तो हम इसको पहले यस कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर जो जो ऑप्शन नज़र आते हैं इनको देख लेंगे। फ्री टेक्स्ट बुक्स सभी बच्चों को मिलते हैं, तो इसको आप क्लिक कर लेंगे। फ्री यूनिफॉर्म, ये आपको देखना है कि जो हमारे पास स्टूडेंट्स है वो बॉयज़ है या गर्ल्स है। अगर गर्ल्स है तो फ्री स्टूडेंट सभी गर्ल्स को अवेलेबल करवाए जाते हैं, लेकिन अगर हम बॉयज़ की बात करेंगे तो ये कुछ विशेष परिस्थिति में ही यहाँ पर आपको यस करना होगा कि यदि जो है वह छात्र आर्थिक रूप से जो है कमज़ोर वर्ग में आता है या अनुसूचित जाति जनजाति में आता है, तो इसे आप कंफर्म करके यहाँ पर यस कर सकते हैं। अगर सामान्य उस कैटेगरी में है तो आप इसको यस नहीं करेंगे, तो इसको आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। बाकी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, बाईसाइकिल, हॉस्टल, एस्कॉर्ट, अगर ये कहीं पर उपलब्ध कराए जाते हैं विद्यालय में तो आप इसको यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, अन्यथा इसको रहने देंगे। अगर कहीं पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं CWSN के, तो उनके लिए भी कुछ फैसिलिटीज़ जो है हर साल जो है उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो चूँकि यहाँ पर आपको इस वर्ष की डिटेल्स भरनी है, तो ध्यान से देखिएगा कि आपको इस वर्ष जो है इनमें से कौन कौन सी सुविधाएं यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। क्योंकि हमारे विद्यालय में CWSN की जो है प्रोफाइल मैनेजमेंट में डिटेल्स नहीं दी गई थी, तो इसलिए यहाँ पर इनके सारे ऑप्शंस अपने आप ही बंद हैं। किसी विद्यालय में अगर CWSN के बच्चे दिखाए गए होंगे तो ये वाला ऑप्शन आपके पास भरने के लिए उपलब्ध रहेगा, वहाँ पर आप इसको भर सकते हैं। अगर बच्चे को पढ़ने से संबंधित कोई भी डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पर यस या नो करके आगे बढ़ेंगे। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, अगर किसी बच्चे को है तो आप यहाँ पर यस करके आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा इसको नो ही रहने देंगे। वेदर स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन्ड फॉर अटेंशन डिफिकल्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ADHD के अंतर्गत यदि कोई बच्चा आपके यहाँ है तो आप यस करेंगे, अन्यथा इसको नो ही रहने देंगे। Has the students been identified as a gifted
टैलेंटेड। अगर कोई बच्चे आपके यहाँ पर ऐसे आपने इंडिकेट किए हैं तो आप यहाँ पर उसको यस कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको नजर आएंगे, आप इनको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा ढंग से। डज द स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एनी स्टेट लेवल कंपटीशंस। अगर हमारे पास कोई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नेशनल लेवल पे चैंपियन या ओलंपियाड्स वगैरह होते हैं वहाँ पर कहीं पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है, तो आप जो है यहाँ पर यस कर सकते हैं। कहीं एनसीसी एनएसएस ये जो कैटेगरी है यहाँ पर कहीं अगर विद्यालय में जो है चलती हो और बच्चे वहाँ पर अगर भाग लेते हैं तो वो इसका भर सकते हैं। वैसे 1 से 5 तक तो खैर ये नहीं रहता है। हाँ, बड़ी क्लासेस में जैसे 9, 10, 11, 12 में ये ऑप्शंस रहते हैं, बच्चे उनको भर सकते हैं। वेदर स्टूडेंट्स इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डिजिटल डिवाइस इंक्लूडिंग द इंटरनेट। तो ये भी मोस्टली जो है बड़ी क्लासेस में ही बच्चे जो है इनको यूज़ कर सकते हैं, तो उसके अनुसार आप यहाँ पर इसको यस या नो करेंगे। लास्ट में फिर आपके पास इस सत्र के लिए बच्चे की हाइट और उसका जो वेट है ये आपको यहाँ पर फिर से भरना होगा। बच्चे का रेजिडेंस स्कूल से कितने डिस्टेंस पर है वो आपको यहाँ पर शो करना पड़ेगा। वैसे ये हमारे जो पिछले साल हम लोग ने भरे हैं वही ऑप्शन यहाँ पर है। अगर कुछ चेंजेस होगा तो ही आप यहाँ पर जाकर उसको चेंज कर लेंगे, अन्यथा इसको ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर डाटा को चेंज एक बार चेक करते हुए या कुछ चेंजेस अगर करने हैं उनको करते हुए, सेव करते हुए फिर आप नेक्स्ट इसको कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते ही हम इसके लास्ट पार्ट में यानी प्रोफाइल प्रीव्यू में आ जाते हैं। यहाँ पर आपके पास बच्चे की पूरी प्रोफाइल जो है सामने होगी। आप इसको एक बार ढंग से चेक कर लेंगे। अगर कुछ लगता है कि आपको चेंजेस करना है तो आप फिर से वापस जाकर चेंजेस कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, बच्चे का डेटा कंप्लीट है, कोई चेंजेस नहीं करना है, तो फिर आप यहाँ पर इसको कंप्लीट डेटा कर लेंगे। यह ध्यान रखिएगा कि एक बार अगर डेटा कंप्लीट आप यहाँ पर कर लेते हैं तो बच्चे के डिटेल्स फिर चेंजेस करना मुश्किल होगा। तो इसलिए आप पहले ध्यान से बच्चे की सारी डिटेल्स देख लीजिएगा। कुछ चेंजेस करने हो तो आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कंप्लीट है तो तब आप यहाँ पर इसको कंप्लीट डेटा कर लेंगे। एक बार ये आपसे पूछेगा, आप इसको ओके कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ से बाहर आ सकते हैं या नेक्स्ट स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रत्येक क्लास में प्रत्येक बच्चे के जो स्टूडेंट प्रोफाइल्स के पार्ट हैं यानी जीपी, ईपी और एफपी, इसको पूरा करके लास्ट पार्ट में आप इसको सबमिट कर लेंगे। यदि आप बच्चे के जो स्टूडेंट्स प्रोफाइल की डिटेल्स है उसको पीडीएफ के रूप में रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पीडीएफ में क्लिक कर सकते हैं, जिसमें आपके पास पूरे बच्चे की जो डिटेल्स है ये पीडीएफ के फॉर्म में आ जाएगी, जिसे आप स्कूल रिकॉर्ड के लिए रख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि जो हमारे पास गत वर्ष के छात्र थे उन बच्चों के जो है स्टूडेंट प्रोफाइल को आप किस प्रकार से कंप्लीट करेंगे, इस वीडियो में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बाकी जो नए बच्चे हैं इनकी एंट्री कैसे होनी है, क्योंकि अभी साइट वहाँ पर बंद है, तो जब वह ऑप्शन ओपन हो जाएगा तो उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि नए बच्चे की एंट्री किस प्रकार से करनी है और उस बच्चे की जो स्टूडेंट्स प्रोफाइल जो हमको कंप्लीट करनी है वो किस प्रकार से करनी है। फिलहाल ये सारे के सारे जो हैं गत वर्ष के जो बच्चे हम लोगों ने प्रोग्रेस किए थे उनकी जो स्टूडेंट्स प्रोफाइल है उसको कंप्लीट करने के लिए यह वीडियो बनाई गई है। तो इसी के साथ मैं जो है यह पार्ट स्टूडेंट प्रोफाइल का समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।